बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने शमशाबाद में अक़लियती कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियतों को धोखा दिया और वादे पूरे नहीं किए। कहा जबकि वज़ीर आला बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। केटीआर ने साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के दौर में अक़लियतों के लिए किए गए इक़दामात की तारीफ़ की, जिनमें शादी मुबारक स्कीम और आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप व दीगर स्कीमें शामिल हैं। केटीआर ने कहा कि केसीआर ने तिब्बी तालीम को फ़रोग़ दिया और रियासत में हर शख्स की फलाह बहबूद के लिए सबसे ज़्यादा रकम खर्च की। उन्होंने कांग्रेस की नाअहली का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में एक भी अक़लियती रुकन असम्बली या रुकन ख़ानसास शामिल नहीं है। कहा मोहम्मद अली शबीर और अज़हरुद्दीन को भी नज़रअंदाज किया गया, हालांकि इनसे किए गए वादे थे। उन्होंने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ मुसलमानों का अहम किरदार है। केटीआर ने कहा कि केसीआर ने 10 साल में अक़लियतों के लिए जो काम किए वो किसी और वज़ीर आला ने नहीं किए, और कहा कि अवाम भी यही चाहती है कि बीआरएस की हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आना चाहिए ताकि अक़लियतों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवालें हैं हमारे सामने, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आप एक बार आज ठान के यहाँ से जाने वाले हैं कि फिर एक बार 2 साल बाद केसीआर साहब को वजीर आला बनाना है रियासत में। मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूं कि आपने तहे दिल से मदद दिया, तहे दिल से कोशिश की और पूरा मेहनत किया आपने। जो अभी गुज़िश्ता हमारा इलेक्शन था 2023 में, और आप ही की बदौलत चाहे कांग्रेस कुछ भी कोशिश कर लें, फिर भी बस हम लोग हारे तो सिर्फ और सिर्फ 1.8% से हमारी हार हुई। ऐसी कोई बेहाल आज पार्टी की नहीं है, अच्छा खासा आज पार्टी भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, 25वीं सालगिरह हाल ही में हमने मनाया पार्टी का, और आजादी मिलके हिंदुस्तान को करीब करीब 80 साल होने को आया। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और कौम से भी पूछना चाहिए, हमारे भाइयों से भी करना चाहिए। 80 साल होने को आया आजादी के बाद। इन 80 सालों में किसने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया? किसने रियासत आंध्र प्रदेश जो मुत्तहिदा था, जब मुत्तहिदा था उस पे, और आज तेलंगाना में फिर एक बार 2 साल से किसकी हुकूमत चल रही है, हमको याद करना चाहिए। मुसलमान और क्रिश्चियन, सिख, सारे हमारे भाई माइनॉरिटी हिंदुस्तान में आजादी के बाद बहुत दिल से, शिद्दत से आपने मदद की, आपने मौका दी कांग्रेस पार्टी को। एक नहीं, 2 नहीं, करीब करीब 11 बार 65 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए उनको आपने मौका दिया। कांग्रेस को इस देश के, इस मुल्क के माइनॉरिटी बार बार मौका देते आए। सेक्युलरिज्म के नाम पे, गरीबी हटाओ के नाम पे, कोई और पुकार से प्रभावित होके आपने उनको वोट दिया। आपने बार बार उनको मौका दिया, और किया क्या कांग्रेस ने? बार बार आपको धोखा ही दिया कांग्रेस ने, और कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब राहुल गांधी साहब बिहार जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि मुसलमान पासमानदगी में है, गरीबी में है, लाचार है, मुसलमान बेचैन है, किसकी तरफ से है, किसकी वजह से है? 65 साल हुकूमत चलाने के बाद, नारे पे नारे देने के बाद, गरीबी हटाओ, मुसलमानों को ऊपर उठाओ, ये सब नारेबाजी करने के बाद भी, 65 साल के बाद भी आज अगर मुसलमान, अगर सचार कमेटी आप देखेंगे रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर आप एक बार सोचेंगे, सचार कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि आज हिंदुस्तान में दलितों से भी अगर कोई पिछड़ा है तो वो है हमारे मुसलमान भाई। तो इसकी जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? इसका दोषी कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जुल्म करने वाला कौन है? इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, हिंदुस्तान में बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी 50 साल से ज्यादा हुकूमत चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और पिछले 2 साल से भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में भी चल रही है। आप सोचिए और गौर करिए, क्या क्या वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से इन सालों में, इन 80 सालों में, और क्या किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज यहां जो मेरे पास स्टैटिस्टिक पड़े हुए हैं। पहली बात, अगर 80 साल की बात छोड़ दें
और पिछले 2 साल की बात अगर 1 मिनट के लिए हम लोग कर लें, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे हुकूमत में आने के लिए माइनॉरिटी वोट के लिए यहाँ बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को बुला के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ऐलान किया था। यही हैदराबाद में, यही हमारे शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी जलसा की उन्होंने। रेवंत रेड्डी साहब भी आए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे और काफी और लीडर, अभी गुलाम नबी आजाद साहब और काफी और मशहूर माइनॉरिटी लीडर भी आए थे, उसमें शामिल थे और उन्होंने सबने मिलके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा किया। कहा गया था कि बदलाव लाएंगे, मार्पू बोले तेलुगु में, मार्पू तेस्ताम, बदलाव लाएंगे, हर किसी की जिंदगी बदल देंगे। क्या हुआ? 2 साल पहले क्या बोले? 4000 करोड़ का बजट का वादा किया आपको, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 4000 करोड़ का बजट वादा किया गया था और क्या हुआ? 2 बजट हो गए, मिला 4000 करोड़ का बजट नहीं, उसमें 20% भी कांग्रेस खर्च नहीं करी। कांग्रेस ने ये वादा भी किया कि माइनॉरिटी सब प्लान, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक सब प्लान होता है, उसी तरह एक माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा और आपकी आबादी के हिसाब से बजट में पैसे एलोकेट किए जाएंगे और आप सबको इंसाफ मिलेगा। 2 साल हो गए, 3 और साल बचे, आखिरी साल तो इलेक्शन लड़ने में चले जाता, 2 और बजट बाकी है। ना माइनॉरिटी सब प्लान हुआ, ना बजट में 4000 करोड़ का कोई जो वादा किया गया था वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। साथ ही साथ कई और वादे भी किए गए।